राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से ऐसी बात करनी है जो मेरे चैनल से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले गाँव गया था। अपने गाँव हरदोई जिले में जो पड़ता है, जमीन वगैरह के बंटवारे के लिए। क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, तो घर का सबसे बड़ा होने के नाते मेरे को जाना जरूरी था। मैं और मम्मी गए थे। मेरे पापा कुल 6 भाई थे। गांव में हमारा और मेरे चाचा का एक ही जमीन पे घर था, जो मेरे पापा और मेरे चाचा जी ने मिलके बनाया था। मतलब 2 कमरे उसमें मिलके बनाए थे और एक सीढ़ी बनाई थी। लेकिन उसमें ये डिसाइड नहीं किया था कि कौन किस तरफ रहेगा। यानी अभी तो ऐसे ही टेम्पररी रह रहे थे। एक तरफ चाचा रह रहे थे और एक तरफ हम रह रहे थे। हमारे वाले में गेट भी नहीं था और चाचा वाले में गेट वगैरह था। और वो उन्होंने लॉक करके मतलब अपना उसमें सामान रखते थे। तो इस वजह से हम गांव में कोई भी सामान नहीं रख सकते थे, क्योंकि गेट नहीं था। तो हम जब भी गांव जाते थे तो हमें दूसरों पे ही आश्रित होना पड़ता था, मतलब खाना वगैरह के लिए, क्योंकि सामान तो कुछ था नहीं। तो इस बार जाने का मेन मकसद यही था कि पता एटलीस्ट पता लग जाता कि किस तरफ किसका कमरा पड़ेगा, तो हम गेट वगैरह लगवा लेते। ये डिसाइड करने से पहले कि कौन किस तरफ रहेगा, चाचा ने बोला कि पहले दोनों कमरों में गेट और खिड़कियां लगवा लेते, क्योंकि उनके कमरे में भी पुराना गेट लगा हुआ था, जो काफी ज्यादा पुराना था। तो हमने बोला ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। गेट और खिड़कियां मैं और मेरे चाचा मिलके ले आए थे। और उसी दिन मैं फरीदाबाद के लिए आ गया था, क्योंकि काम से काफी छुट्टियां हो गई थी। मतलब 7-8 दिन तो हो गए थे छुट्टियों के, इसलिए मेरा आना जरूरी हो गया था। तो गेट और खिड़कियां मम्मी के सामने वहां पे लग गई। गेट और खिड़कियां लगने के बाद चाचा 3-4 दिन तक मतलब टाल मटोल करते रहे कि बांटना है या नहीं बांटना। मतलब मेरी मम्मी बोलती रही, लेकिन उन्होंने बांटा नहीं। फिर एट लास्ट मेरे ताऊजी के बोलने पे उन्होंने बांटने के लिए तैयार हुए। तो जो बांटने का वो था सिस्टम, वो एक पर्ची के माध्यम से निकाला गया कि 2 पर्चियों पे हमारे और उनका नाम लिखा जाएगा। एक पे मेरा, एक पे उनका चाचा का। और वो पर्चियां एक लड़की के द्वारा, एक छोटी बच्ची के द्वारा, मतलब इधर उधर दोनों कमरों के बाहर फेंक दी गई। मतलब बिना देखे बच्ची ने फेंक दी। और फिर वो उठाई, तो जिसमें चाचा अभी रह रहे थे वो हमारे हिस्से में आया, और जो हम रह रहे थे, मतलब गेट नहीं लगा था उसमें, वो चाचा के हिस्से आया। लेकिन ये शायद उनको मंजूर नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लगा हुआ उनको, क्योंकि एक कमरे में वो पिछले इतने सालों से रह रहे हैं और वो उनके हिस्से में नहीं आया। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो बंटवारा था वो प्रैक्टिकल तरीके से हुआ, किसी इसमें कोई पक्षपात नहीं था। और उनकी मंजूरी से ही हुआ था, ऐसा नहीं कि उनकी कोई रजामंदी नहीं थी। तो फिर वो बोलने लगे कि बंटवारा फिर से हो। लेकिन ये अब हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि एक बार जो हो गया अब वो हो गया। और इन सब कामों में मेरे 2 ताऊ और हैं, जो मेरे पापा के और भाई हैं, वो उनका बड़ा साथ दे रहे हैं, जिनका इन मैटर से कोई लेना देना भी नहीं है। और ये लोग सोचते हैं कि मेरे पापा नहीं है तो ये हमारा हिस्सा हथिया जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं। और शायद इन लोगों की अच्छी खासी जान पहचान भी है गाँव में, इसलिए ये लोग डरते भी नहीं है। क्योंकि मेरे सामने भी कई लड़ाइयाँ हुई हैं और रिजल्ट इनके पक्ष में ही आया है। इसलिए ये वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। वैसे पारिवारिक मसलों में वीडियो बनाना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब अकेला पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं फरीदाबाद में हूँ, लेकिन वो लोग वहां से बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब मेन घर में ताला वगैरह लगा लेंगे। यानी हमारा जो सामान है वो सब वो लॉक कर देंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी वो जो बच चुका है वो हमें अब मिलेगा ही नहीं, ऐसा उनका बोलना है। आज मेरी बात भी हुई है फोन से। आप मानोगे नहीं, इन लोगों से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जमीन के चक्कर में मतलब एक कहते हैं ना, जो दूसरा चेहरा दिखना, वो हो गया है। बिल्कुल ये लोग अपनी दबंगई पे उतर गए हैं अब लोग। मैं आप लोगों को अपना गांव बता देता हूँ। यूपी में हरदोई जिला पड़ता है, उसमें सांडी तिराहा नाम की एक जगह है। और वहां पे कुमरियापुर गांव है, एक छोटा सा। मेरे पापा वहीं के रहने वाले थे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उस एरिया के संबंधित अधिकारियों को भी टैग करें, या मतलब जो हो सके आप वो करिए प्लीज, क्योंकि मुझे आप लोगों की सहायता की जरूरत है। क्योंकि मेरे पापा ने अपने खून पसीने की मेहनत से वो घर बनवाया था। क्योंकि उसमें मेरे पापा के पैसे भी थे, चाचा के भी पैसे थे, लेकिन मेरे पापा के भी थे। तो मैं नहीं चाहता कोई भी उसे हथिया ले ऐसे। अगर उस जिले के संबंधित अधिकारी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे को कांटेक्ट करिए प्लीज। क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मसला लड़ाई वड़ाई से सुलझे। मैं लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ काम करने वाला बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शांति से सुलझ जाए ये मसला। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।